सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के हक में बड़ा फैसला देते हुए मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट में संशोधन किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि महिला चाहे विवाहित हो या फिर अविवाहित, वो सुरक्षित गर्भपात कराने की कानूनन हकदार है। एमटीपी एक्ट में संशोधन करते हुए कोर्ट ने कहा है कि शादीशुदा महिलाओं की तरह कुंवारी महिलाओं को भी गर्भपात कराने का हक है। सुप्रीम कोर्ट ने एमटीपी कानून और इससे संबंधित नियमों के बदलाव को लेकर ये फैसला सुनाया है। तो आइए जानते हैं कि एमटीपी कानून क्या है, ये कब से लागू है, इसमें अब तक क्या प्रावधान थे और अब तक क्या बदलाव हुए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दुनिया में केवल 41 देशों में महिलाओं के लिए अबॉर्शन को संवैधानिक अधिकार दिया गया है। भारत भी इसमें से एक है। भारत में पहली बार 1971 में गर्भपात कानून पास किया गया था, जिसे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी एमटीपी अधिनियम 1971 नाम दिया गया था। जैसा कि इस एक्ट के नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट गर्भपात से जुड़ा हुआ एक कानून है। ये प्रेगनेंसी के मेडिकल टर्मिनेशन यानी प्रेगनेंसी को खत्म करने की इजाज़त देता है। हालांकि इसके लिए कुछ ट्रीटमेंट टर्म और कानूनी शर्तें हैं। देश में गर्भपात को कानूनी मान्यता है, लेकिन हर परिस्थिति में इसकी छूट नहीं है। देश में जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है वो वर्ष 1971 से लागू है। वर्ष 2021 में इस एक्ट में संशोधन हुआ था। देश में पहले कुछ मामलों में 20 हफ्ते तक गर्भपात की अनुमति थी, लेकिन 2021 में इस कानून में संशोधन हुआ और ये समय सीमा बढ़कर 24 हफ्ते कर दी गई। हालांकि कुछ विशेष परिस्थिति में 24 हफ्ते के बाद भी गर्भपात की इजाज़त दी जाती है। भारत में गर्भपात की अनुमति 3 टाइम कैटेगरी यानी 3 टाइम कैटेगरी में दी गई है। पहला ये है कि अगर कोई महिला मां बनने के लिए मानसिक तौर पर तैयार नहीं है तो वो गर्भधारण के 0 से 20 हफ्ते तक गर्भपात करा सकती है। अगर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड या फिर डिवाइस फेल हो गया हो और महिला ना चाहते हुए भी गर्भपात हो जाए तो भी वो अबॉर्शन करवा सकती है। ऐसी स्थिति में गर्भपात के लिए डॉक्टर का रजिस्टर्ड होना जरूरी है। दूसरा ये है कि अगर माँ या फिर बच्चे की जान को खतरा हो या फिर माँ बच्चे के मानसिक या फिर शारीरिक स्वास्थ्य को किसी तरह का खतरा हो तो इस स्थिति में गर्भधारण के 20 से 24 हफ्ते तक गर्भपात की अनुमति दी जा सकती है। ऐसे मामलों में 2 डॉक्टर्स का होना जरूरी है। तीसरा ये है कि अगर महिला यौन उत्पीड़न या फिर दुष्कर्म का शिकार हुई हो और उस कारण से गर्भ ठहरा गया हो तो 24 हफ्ते के बाद भी गर्भपात की अनुमति दी जा सकती है। अगर महिला निःशक्त है तो भी गर्भधारण के 24 हफ्ते के बाद गर्भपात की अनुमति दी जा सकती है। अगर बच्चे के जिंदा बच पाने की संभावना बहुत कम हो या फिर मां की जान को खतरा हो तो भी अनुमति दी जा सकती है। इसके साथ ही एक शर्त गर्भावस्था के दौरान महिला के मैरिटल स्टेटस में बदलाव भी है। जैसे प्रेगनेंसी के दौरान महिला का तलाक हो जाए या फिर वो विधवा हो जाए तो भी उसे गर्भपात की अनुमति दी जा सकती है। इन परिस्थितियों में गर्भपात को अनुमति देने का फैसला मेडिकल बोर्ड लेता है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट में एक नियम है 3B, जिसमें 24 हफ्ते के बाद भी किसी महिला को गर्भपात की अनुमति दी जाती है। इसमें कुछ श्रेणियां बनी हुई है। याचिका में इसी नियम को चुनौती दी गई थी कि इससे अविवाहित महिला को बाहर क्यों रखा गया है। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अब अविवाहित महिला को भी इसमें शामिल करते हुए अधिकार दे दिया है। कोर्ट ने कहा है कि एक अविवाहित महिला को अनचाहे गर्भ का शिकार होने देना एमटीपी एक्ट के उद्देश्य और भावना के विपरीत होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि 2021 में संशोधन के बाद इस एक्ट की धारा 3 में पति यानी हस्बैंड के बजाय पार्टनर शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जो कि एक्ट में कुंवारी महिलाओं को भी लाने की मंशा दर्शाता है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि तय परिस्थितियों में मेडिकल बोर्ड का गठन होना जरूरी है। आई होप आपको मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट में क्या बदलाव हुआ है इसके बारे में समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तब तक के लिए आप सभी को मेरे तरफ से जय हिंद।